अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और वो तो आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि मैं थोड़ी सी अभी भी बीमार हूँ। और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे लाइक और फॉलो करते हुए जाना। प्लीज़ आप लोगों का कोई पैकेज नहीं ख़त्म हो जाएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से, लेकिन आपकी वजह से किसी को खुशी मिलती है तो आपको ये सोच के कितना अच्छा लग सकता है कि आपकी वजह से मुझे खुशी मिल रही है। मेरे चैनल को सपोर्ट हो रहा है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे मेरे करियर के लिए, मेरे बच्चों के करियर के लिए आप लोग कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर कर सकते हैं तो थोड़ा सा फॉलो करवा दें और लोगों से भी शेयर कर दें मेरी वीडियोस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ी सी रूम की थोड़ी सेटिंग करने लगी हूँ। और यहाँ पर ये ड्रॉर वगैरह मेरी अलमारी के जो सारे फैले हुए हैं, तो इसमें मेरा जो सामान है, ज्वेलरी वगैरह है, थोड़ा बहुत सामान जो भी है आपके सामने ये बच्चों ने फैला दिया है। और साथ में तो बच्चे फिर भी लगे हुए हैं, काम करने नहीं देते। साथ में बेटा है जो मेरा साथ ही साथ घूम रहा था और हर जगह उसके हाथ भी आपको नज़र आ रहे होंगे। जो भी चीज़ मैं उठा रही थी वो भी उन चीज़ों को टच कर रहा था। और यहाँ पर ही कुछ पैसे पड़े थे ईद के, ये कड़क नोट रखे थे मैंने, अच्छे लगते हैं। और मेरे पास यहाँ पर ये नील भी रखे थे, फेक नील्स हैं और मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ये शादी के कुछ परांदे हैं मेरे, शादी पे जो चूटियाँ वगैरह बांधते हैं। हस्बैंड मेरे असल में गाँव के हैं ना, तो इसीलिए वहाँ से आए हुए थे, कुछ सिस्टर ने चढ़ा दी थी चुटिया वगैरह। और ये मैंने अपना एक ड्रेस है ना जो स्टिच करके रखा है, 14 अगस्त के लिए ही करा है मैंने। ये मैंने ग्रीन में नहीं लिया, ग्रीन तो हम 14 अगस्त वाले दिन पहनते हैं और आम दिनों में जो 14 अगस्त के कपड़े नहीं पहने जाते, तो मैंने ऐसा सूट लिया है कि बस हम लोग जो है वो आम दिनों में भी पहन सकते हैं। अगर कहीं बाहर जाना हो तो मैं पहन लूँगी, वरना ये न्यू का न्यू रखा ही रहेगा। बाहर जाना होगा भी तो अबाया पहनूंगी ऊपर, तो कपड़े तो दिखाई देंगे नहीं। अगर हाँ सिस्टर वगैरह के यहाँ चले गई तो पहन लूँगी, वरना तो कोई ख़ास नहीं है, बाहर जाने का मूड नहीं है। क्योंकि ये 14 अगस्त के बच्चों की होती है। और मैंने यहाँ पर ना लेस और कहीं अटैच नहीं की थी, सिर्फ नीचे दामन पे अटैच की थी, मैंने ज़्यादा हेवी नहीं किया था। और ये मैंने 2 कप निकाल लिए थे, एक अपने लिए और एक सिस्टर के लिए। और अभी मैंने अपना काम तो कर ही लिया था, बस मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत और सफाई करने लगी थी। और बेटी को मेरे जो स्कूल से अवार्ड मिला है और मेडल मिला है, तो ये आज ट्यूशन भी जाएगी, तो उसकी पार्टी भी रखेंगे वहाँ पर। टीचर ने इसकी पार्टी भी रखी है, तो आपके साथ मैं वो शेयर करूँगी। ट्यूशन वाले टीचर ने देखिए यहाँ पर इससे ना अवार्ड मिला है और मेडल मिला है, फर्स्ट क्लास से पास हुई है। ये है मेरी बेटी है, उसकी दो दोस्त हैं, इन तीनों के लिए टीचर ने जो इस ट्यूशन में पार्टी रखी है। तो बस मैंने भी यहाँ रख दिया, सिस्टर और हस्बैंड आएंगे रात को, उन्हें भी दिखाना है। तो मैंने 2 कप थे क्लीन कर लिए थे चाय पीने के लिए। ये नहीं कप है नहीं मेरे पास, कप हैं बच्चों के लिए प्लास्टिक के, इसलिए रखती हूँ ना कि बच्चों ने मेरे जो काफ़ी कप तोड़ दिए हैं। ये वाला कप भी एक ही बचा है, तो फिर भी मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का रखा है अपने बेटे के लिए। और ये बड़े वाले कप हैं जो 2 मेरे और सिस्टर के हो गए, एक ही मेरी बेटी का हो गया। हस्बैंड है जो मेरे, वो तो प्याले में चाय पीते हैं, वो कप यूज़ नहीं करते। और पहले तो मैं गई थी मार्केट, बाज़ार से मुझे इनके लिए 14 अगस्त के कपड़े लेने थे, तो मैंने यहाँ पे कपड़े भी ले लिए थे। और वो ओवरलॉक के लिए मैंने अपनी सिस्टर को दे दिए थे। तो मैंने यहाँ पे मैक्रोनी बनानी थी, ट्यूशन जाने वाली है। तो यहाँ पर केचप लिए थे मैंने 10 वाले 4 पैकेट लिए थे, 2 चिली सॉस थे, 2 टमाटो सॉस थे। और मैंने यहाँ पर इसके लिए अपनी बेटी के लिए जो है चप्पलें भी खरीदी थी, 150 रुपये की मुझे मिल गई थी चप्पल। स्लीपर लेनी थी लेकिन सैंडल वगैरह नहीं थी, इसलिए मैंने फिर चप्पल ख़रीद ली थी। इसके लिए अच्छी लग रही थी, क्यूट लग रही थी मुझे, ये 150 की ले ली थी। और यहाँ पे मैंने इनके लिए बस चूड़ियाँ वगैरह बाय करनी थी, कपड़े भी मैंने ले लिए थे। बस अभी ये चूड़े मैंने 50-50 के लिए थे, 2 बंच लिए थे, ये भी 50-50 के मिले थे मुझे। और एक बेटी ने गुब्बारा ले लिया था, 10 रुपये का गुब्बारा दिया था उसने। और स्टिकर्स ले लिए थे, क्लिप वगैरह ले लिए थे। और ये एयररिंग्स भी है जो 50-50 में मिले थे, एक मैं पहनूंगी और एक मेरी बेटी पहन लेगी, सिस तो पहनती नहीं है। और क्लेचर ले लिया था, एक मैंने रिंग ले ली थी अपने लिए और बेटी के लिए एयररिंग्स ले लिए थे। इनमें से कोई मैं पहन लूँगी और एक वगैरह बेटी को पहना दूँगी मैं एयररिंग्स। और बस यहाँ पर है जो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी। अभी बेटे के भी एक सूट ले लिया था, 500 का सूट मैंने लिया था अपनी बेटी का और 300 का मुझे बेटे का मिला था। और मैंने यहाँ पे कुछ मेकअप भी ख़रीदना था, मेरा आईलाइन और मस्कारा है
और एक मुझे बीबी क्रीम चाहिए थी। मैं फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे पास बहुत सारा मेकअप है, लेकिन मैं बीबी क्रीम है जो कॉम्पैक्ट है वही यूज़ करती हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे एक मस्कारा ले लिया। तो 200 रुपये का मस्कारा मिला था मुझे, और 100 रुपये का ये पेन लाइनर था। और भी लाइनर थे, लेकिन मुझे नहीं पेन लाइनर है ना और जो लाइनर है उनके मुकाबले में ज़्यादा पसंद है। और मैंने यहाँ पे ये वाली बीबी क्रीम ली थी। आप देख सकते हैं ये वाली क्रीम है जो मुझे 350 की मिली थी। 400 के प्राइस बता रहा था, लेकिन मैंने 350 में बाय की थी। ये न्यू थी, पैकिंग में थी, पन्नी उन्होंने मेरे सामने ही इसकी उतारी थी। और मैंने जब इसका टेक्सचर देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। मैंने भी यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा इसी की वीडियोस देखी हैं। कोई भी मेकअप के व्लॉग्स बनाती हैं जो मेरी सिस्टर्स हैं, मैंने भी उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा यही वाली बीबी क्रीम देखी। और यहाँ पर अभी 1 बज चुका है। पहले गई थी मेरी बेटी यहाँ पर, जो गई थी मदरसा गई थी, स्कूल से आने के बाद फिर यहाँ पर मैं काम में लगी हुई थी। तो फिर मैंने माइक्रोनी जो वो भी बनानी थी। इन्हें 4 बजे जो ना वहाँ जाना था ट्यूशन में। आज इनकी पार्टी थी, पढ़ाई तो होने से रही। इनकी टीचर बहुत खुश थी, उन्होंने इन तीनों बच्चियों के लिए जो पार्टी रखी थी। हालांकि हमें उनका मुंह मीठा कराना चाहिए, और मैंने वो सोचा भी था कि हस्बैंड की सैलरी मिलेगी इन्हें एक मिठाई का डब्बा दूंगी, क्योंकि जितनी मेहनत मेरी बेटी ने करी है उतनी ही मेहनत ट्यूशन वाली टीचर है जो उन्होंने की है। लेकिन उन्होंने फिर भी इनके लिए पार्टी रखी। सब लोगों को बोला था अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पका के ले आए, तो मैंने मैक्रोनी बोला था मैं दे दूँगी बना के, और वाकई में मैक्रोनी बहुत अच्छी बनी थी। और मैं इस मैक्रोनी में मैक्रोनी मसाला ही डालना भूल गई थी मसाला डालना भूल गई थी, लेकिन फिर भी काफ़ी मज़े की बन गई थी ये। फिर मैंने मैक्रोनी मसाला बाद में भिजवा दिया था बच्चे के हाथ कि दे आओ, ऊपर से डाल के खा लेंगे। बस मैंने ज़्यादा मिर्ची वगैरह डाली नहीं थी, क्योंकि बच्चों ने ही खानी थी। और इनकी पार्टी रात के 9 बजे तक की चली थी। रात के 9 बजे तक की इनकी पार्टी चली थी। 4 बजे यहाँ से गई थी। बस मैंने यहाँ पे टमाटर है जो कद्दूकश कर लिया था, क्योंकि साफ साफ नज़र ना आए। केचप भी मैंने इसमें ऐड किया था, लेकिन मैंने इसमें टमाटर भी ऐड किए थे, ये बिल्कुल बारीक बारीक हो जाता। और यहाँ पर मेरे आलू और मैक्रोनी जो मैंने ये उबाल लिए थे गल गए थे अच्छे से। और साथ में आपको आवाज़ आ रही होगी, अभी भी वॉइस ओवर करते हुए मेरा बेटा है जो मेरे साथ है। और ये मेरा तो पीछा छोड़ता ही नहीं है जैसे हम अपने आप से अपनी परछाई को अलग नहीं कर सकते हैं ना, वैसे ये मुझसे अलग नहीं हो सकता। और बस मैंने यहाँ पर प्याज है हल्की ब्राउन होने के लिए रख, प्याज वगैरह ब्राउन होती रहेगी जब तक कि मैं अपना बेटी को भी तैयार करना था। इसलिए मैंने उससे कहा जाओ आप जाके फेस वगैरह क्लीन कर लो, और मैं आपको तैयार भी कर देती हूँ साथ ही साथ में। बस मैंने यहाँ पे सारे स्पाइसेस, इसमें ज़्यादा नहीं, हल्दी ली थी आधी चम्मच, मैंने आधे चम्मच धनिया ले लिया था पिसा हुआ, और आधी चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाली थी मैंने इसके अंदर ना। ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किया था, नमक डाल दिया था जितना हस्बे जायका होता है। बस यहाँ पे मैंने इतना ही इसमें मसाले वगैरह ऐड किए थे, क्योंकि बच्चों को खाने थे। मैक्रोनी मसाला मैंने बताया वो भूल गई थी मैं इसमें डालना, मैंने बाद में ऊपर से भेज दिया था कि आप लोग ये ऊपर डाल के अलग से खा लो अगर खाना है तो आपको। और मैंने इसमें ज़रा सा जो गरम मसाला भी डाल दिया था, उससे जायका हमारा है ना ज़बरदस्त हो गया था इसके अंदर। वैसे तो पिछली बार मैंने चिकन वाली बनाई थी, लेकिन इस बार चिकन वाली नहीं बनाई। चिकन यहाँ नहीं मिलता, उसके लिए हमें दूर जाना पड़ता है। और यहाँ पे मार्केट है जो हफ्ता बाज़ार और मंगल बाज़ार लगता है, तो ये बिल्कुल गली के कोने पे ही लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 केचप के पैकेट इसमें ऐड कर दिए थे, और एक ऊपर से डाल दिया था। और जो मैंने रखी थी थोड़ी सी खाने के लिए अपने घर में, वो मैंने अपने ऊपर जो खाई थी उसके ऊपर डाल लिया था 1 पैकेट केचप का। और यहाँ पे मैंने देखे आप लोग, मैं यहाँ पर 1.5 पाव के करीब है मैक्रोनी, उसमें 1 पाव के करीब आलू होंगे, ये आधा किलो के करीब यहाँ पे मैक्रोनी बनाई है। सच में बहुत मज़े की बनी थी। और बच्चे भी थे, कोई कस्टर्ड लेकर आया था। वैसे तो मैं सोच रही थी फ्रूट कस्टर्ड बनाऊँ, लेकिन उसके लिए फ्रीज़र का होना लाजमी है, मेरे पास फ्रिज नहीं है, इसलिए फिर मैंने ये मैक्रोनी बना के दे दी थी। फ्रिज नहीं है, इंशाल्लाह आज नहीं है तो कभी ना कभी तो ले ही लूँगी। बस मैंने यहाँ पर जो मैक्रोनी वगैरह भी रेडी कर दी थी, और साथ ही साथ जो अपनी बेटी को भी रेडी कर रही थी। और जब भी मैं बेबी क्रीम लेकर आई हूँ मैंने उसी से अपनी बेटी को रेडी किया था। मैं देखना चाहती थी ये हाथों पे अच्छी लग रही है, ये फेस पे भी अच्छी लगती है लेकिन बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इस बेबी क्रीम का, अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसे लेने का, और मेरी जेब है जो इजाज़त नहीं दे रही थी। अभी भी हस्बैंड ने मुझे चूड़ियों के लिए और चप्पलों के लिए 1000 रुपये दिए थे, 1000 रुपीज़ कह रहे थे आप इसमें से ले लेना, चप्पल और आपकी चूड़ियाँ तो आ ही जाएंगी। लेकिन मैंने वो नहीं लिया था, क्योंकि
चूड़ियाँ हैं जो मैं पहनती नहीं हूँ, कांच की, काम करते हुए या बच्चों को चुभ जाती है, टूट जाती है ना, इनको लग जाती है, इसलिए मैंने एक हाथ में ये मेटल की चूड़ियाँ पहन रखी है, सिल्वर की मोटे वाली, ये नहीं टूटेंगी नहीं मुड़ेंगी। बस फिर मैंने यहाँ पे मैक्रोनी रेडी कर ली थी और एक बाउल में अच्छे से भर दिया था और एक चम्मच और प्लेट भी लेके जानी थी बच्चों को। तो यहाँ मैंने एक पैकेट केचप को ऊपर से डाल दिया था और इससे बंद कर दिया था। और अभी ये जाएंगी ट्यूशन। अभी 4 बज चुके हैं, 4:10 ही हो रहे हैं और बच्ची भी आ गई थी, दूसरी जो फ्रेंड है जिनकी पार्टी थी साथ में, कह रही थी हम भी साथ में ही जाएंगे। और ये अभी पीर वाले दिन का व्लॉग है, संडे वाले दिन तो मैंने व्लॉग बनाया नहीं था। और ये मेरा देवर आया था संडे को, तो इनके लिए ही 14 अगस्त की चीज़ें ले आया था, बेटी के लिए ये लेकर आया था स्पिनर वाली वॉच, लाइटें भी जल रही थी इसमें, और एक पोनी ले आया था। और ये चश्मा बेटे के लिए लेकर आया था। 6 चश्मा ना जब लेकर आए थे देवर, तो उनकी जेब में टूट गया था, पता नहीं था उन्हें, जब निकाला ना टूटा हुआ निकला। फिर मैंने ना एल्फी से चिपकवा दिया था हस्बैंड से कह के। और ट्यूशन में ये गिफ्ट मिला था इन्हें, इसमें एक ये वाली पोनी निकली थी 14 अगस्त की, और ये एक बंच निकला था, एक चूड़ी का बंडल और एक क्लिप निकले थे। तो ट्यूशन वाली ने ये तीनों बच्चों को जो फर्स्ट आए थे, फर्स्ट क्लास पास हुए थे, अवार्ड मिला था, तो उन्हें दिया था ये गिफ्ट। और यहाँ पे ये पहनकर मेरे नवाब साहब वॉच के स्पिनर को घुमा रहे हैं। और ये कपड़े भी है जो मैंने यहाँ पे पिको के लिए दिए थे, ओवरलॉक करवा लिया था इन्हें, सिस्टर ले गई थी, कंपनी में काम करती है उन्होंने, तो फ्री में ही करवा दिए थे मैंने, दोनों बच्चों के ओवरलॉक करा दिए थे। अच्छा ये वाला जो सूट है बेटे का 300 रुपये का मिला था मुझे, 3000, सॉरी 3000 नहीं 300 3000 मेरे लग गए थे ना उस दिन, इसलिए 3000 ही मेरे मुंह पे आ रहा है। और 500 का ना 500 का तो मुझे ये बेटी का मिल गया था। सिले सिलाए कपड़े, मैं वैसे हमेशा कपड़ा घर में लेकर आती थी और सी लेती थी, लेकिन ये 500 में जब सिला सिलाया मुझे मिल रहा है तो मैं 500 का कपड़ा ख़रीदूँ, फिर उसके ऊपर लेस ख़रीदूँ, धागे ख़रीदूँ और अलग से बटन वगैरह लेके सीने में मुझे ज़्यादा पैसे लग जाते हैं और मेहनत भी लगती है। तो बस मैंने यहाँ सिला सिलाया कुर्ती ले ली थी और पजामा था इसके साथ। और बच्चे हैं इनके लिए तो क्या है, 14 अगस्त क्या है, अगले अगले महीने फिर 12 रुपये वाला आना है, फिर दोबारा यही सब लेना पड़ेगा इनके लिए। बस मैं ऐसे कपड़े लेकर आई हूँ, झंडे वाले मैंने नहीं लिए, झंडे वाले भी थे क्योंकि फिर बच्चों को ना पहनने में प्रॉब्लम होती है आन दिनों में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक फॉलो और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।